शब्दालंकार में केवल अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये दो प्रकार के अलंकार आचार्य वामन ने शब्दालंकार में दो अलंकार केवल माना है, एक अनुप्रास शब्दालंकार और यमक शब्दालंकार। इस प्रकार से आचार्य वामन तो शब्दालंकार की संख्या दो मानते हैं, लेकिन आचार्य मम्मट भट्ट शब्दालंकार की संख्या 6 मानते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य आचार्यों में भी मतभेद है। ऐसे ही सरस्वती कंठाभरणकार जो है उनके मत में भिन्न है। ऐसे अन्यान्य आचार्यों के मत में अलंकारों की संख्या तो पृथक पृथक है, उसकी चर्चा हम किसी दिन एक क्लास में करेंगे कि आचार्य भामा कितने मानते हैं, कुंतक कितने मानते हैं, दंडी कितने मानते हैं, जगन्नाथ कितने मानते हैं। ये सारी चर्चाएं एक दिन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा से अलंकार शास्त्र में प्रवेश हो जाए तो अलंकार का लक्षण क्या है, क्या अलंकार है क्या। तो हमने अलंकार का लक्षण देखिए ऊपर दिया हमने, यह अलंकार का लक्षण है। देखिए अलंकरोतीति अलंकारः, अलंकार का लक्षण क्या है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकरोति, अलंकरोति माने जो अलंकृत करे। अलंकृत कैसे करेगा, माने जो विभूषित करे। अलंकार हम पहले देखिए, अलंकार एक तो काव्य शास्त्र में अलंकार, एक लोक व्यवहार में जो अलंकार। लोक में जो अलंकार कटक कुंडल इत्यादि हैं, जो हम लोग अंगूठी जंजीर कुंडल इत्यादि जो पहनते हैं, यह भी अलंकार है। और जो यह काव्य शास्त्र में अलंकार है, यह भी अलंकार है। दोनों की साम्यता को यहाँ बता रहे हैं। करें कि अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकृत करे माने जो विभूषित करे वही अलंकार है। देखिए ये अलंकृत किसको करते हैं, तो लोक में देखेंगे तो ये व्यक्ति माने पुरुष को अलंकृत करते हैं, और शास्त्र में देखेंगे इसको तो शास्त्र में ये किसको अलंकृत करते हैं, तो शास्त्र में ये जो काव्य है, काव्य क्या है, जो शब्द और अर्थ है, तो शब्द और अर्थ के माध्यम से ये काव्य को अलंकृत करते हैं। माने विशेषतः ये शब्द को अथवा अर्थ को चमत्कृत करते हैं, और शब्द अर्थ ही काव्य है। भाई दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, या शब्दार्थौ सहितम काव्यम, कुछ भी लें तो काव्य शब्द और अर्थ ही है। तो शब्द और अर्थ के ये क्या है, उत्कर्ष को करने वाले होते हैं। तो काव्य का जो शरीर है, सुबह चर्चा हुई थी कि काव्यस्य शरीरम शब्दार्थो, शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के क्या है, शरीर है। तो काव्य का शरीर क्या है, शब्द और अर्थ है। तो जो अलंकार लोक में व्यवहार में हम देखते हैं, वो अलंकार क्या करते हैं, शरीर को, जो व्यक्ति है पुरुष है, उस पुरुष के शरीर को क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं। वैसे ही ये काव्य में भी क्या करते हैं, काव्य का जो शरीर है, शब्द और अर्थ, उस शब्द और अर्थ को क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं, माने चमत्कार उत्पन्न करते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से अलंकार का लक्षण क्या हुआ, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, जो विभूषित करे वही अलंकार है। तो इस प्रकार से देखिए एक अर्थ यह ध्वनित हो गया। अर्थ क्या ध्वनित हुआ, जो अलंकृत करे, जो शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है। तो इस प्रकार से हम दोनों व्यवहार पक्ष में इसको देखते हैं। एक लौकिक दृष्टांत में देखें तो लौकिक जो अलंकार है, कटक कुंडल इत्यादि जो लौकिक अलंकार हैं, वो लौकिक अलंकार क्या करते हैं, पुरुष के शरीर को शोभायमान करते हैं, माने पुरुष की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। उसी प्रकार से
जो यहाँ पर जो अलंकार हैं, अनुप्रास, उपमा इत्यादि शब्दालंकार अर्थालंकार के रूप में जो विभाजित हैं, ये क्या करते हैं? ये काव्य का जो शरीर है, शब्द और अर्थ, उस शब्द और अर्थ की उत्कर्ष को, शब्द और अर्थ को विभूषित करने वाले होते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार लोक में अलंकारों की स्थिति होती है, वैसे ही काव्य में भी अलंकारों की स्थिति होती है। अर्थात इससे यह हो गया कि अलंकार जो हैं, वह काव्य के जीवनाधायक तत्व नहीं है, अर्थात काव्य के स्वरूप के आधायक तत्व नहीं है, अपितु केवल क्या करते हैं? काव्य के उत्कर्ष मात्र को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे जो पुरुष होता है, जो व्यक्ति है लोक का, उस व्यक्ति में यदि कटक कुंडल इत्यादि ना हो, कटक कुंडल इत्यादि अगर उसके ना हो, तो वह व्यक्ति व्यक्ति ही रहता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व धर्म से च्युत नहीं हो जाता है, बल्कि अलंकार के द्वारा उस व्यक्ति में सुशोभिता आ जाती है, वह व्यक्ति सुशोभायमान हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। लेकिन व्यक्ति में जो व्यक्तित्व जाति है, जो व्यक्तित्व धर्म है उसका, वह व्यक्तित्व धर्म नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से अलंकारों में देखिए, उस प्रकार से व्यक्ति में केवल मात्र उत्कर्ष का आधान करने वाला होता है, वह उस व्यक्ति के जीवनाधायक प्राण तत्व आत्मत्व के रूप में वह अलंकार स्थित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी जो यह अलंकार है, यह अलंकार जो है प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप नहीं है, अपितु यह क्या है? केवल मात्र जो है केवल उत्कर्ष को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए कहा गया अलंकरोतीति अलंकारः, माने जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, वही अलंकार है। इससे एक बात और ध्वनित होती है, देखिए, क्योंकि काव्य शास्त्र की चर्चा थी, चर्चा क्या चल रही थी? प्रातःकालीन चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो वहां पर आया था कि रस काव्य की आत्मा है, और रस में जो गुण है, माधुर्य इत्यादि, ये माधुर्यादि गुण जो है, यह स्थिर धर्म है, अर्थात ये काव्य में ये अपरिहार्य रूप से गुण विद्यमान रहते हैं। अलंकारों की ऐसी स्थिति नहीं है। इससे यह हुआ कि जो गुण है, वह काव्य का जीवनाधायक तत्व भी बन सकता है। वह काव्य में गुण जो है क्या है? आत्मस्थानीय भी हो सकता है, क्योंकि आत्मस्थानीय कौन है? काव्य का रस है, रसादिश्च आत्मा, रसादि ही आत्मा है, और उस आत्मा माधुर्य इत्यादि गुण हुआ, लेकिन परंपराया से काव्य का आत्मा जो है गुण भी हो सकता है, लेकिन अलंकारों में ऐसी स्थिति नहीं है। अलंकार क्या है? अलंकार केवल उस काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले मात्र हैं, उस काव्य की शोभा को करने वाले होते हैं, इसलिए वहां पर अलंकारों को जो है प्राण तत्व या आत्मत्व के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अलंकार हैं, ये अलंकार कहाँ रहते हैं? शब्द और अर्थ में रहते हैं, शब्द और अर्थ के धर्म है, अलंकार रस का धर्म नहीं है। इसीलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार जो हम नाम सुनते हैं, अर्थात यह शब्दालंकार है, यह अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार है मतलब शब्दगत होने के कारण उसको शब्दालंकार अच्छा कहते बहुत हैं, काट अर्थगत होने के कारण उसको अर्थालंकार कहते हैं। यही शब्दालंकार और अर्थालंकार है। इसकी चर्चा भी और हम आगे करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से काव्य में अलंकारों की स्थिति क्या हुई? अस्थिर रूप हुए ये, अर्थात काव्य में अलंकार ना भी हो तो भी काव्य के काव्यत्व की हानि नहीं होगी। एक यह हुआ। इन इस कारण से यह बात प्रकटित होती है, होता है, आचार्य मोहम्मद भट्ट ने काव्य के काव्य वह शब्द जो कहा, वह अभिप्राय का ऐसे ही था कि अर्थात काव्य में यदि कहीं अलंकार ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काव्य जो है अलंकार जो है वह काव्य के क्या है?
उत्कर्ष के आधायक हैं। इस प्रकार से गुण और अलंकार में यह भेद हुआ। गुण अलंकार में भेद क्या हुआ कि जो गुण हैं वो काव्य में अपरिहार्यत्वेन स्थित रहते हैं, अर्थात उनका परिहार नहीं किया जा सकता है और वे काव्य के स्थिर धर्म है। और जो अलंकार हैं इनकी अपरिहार्यत्वेन स्थिति काव्य में नहीं होती है और ये अलंकार जो हैं काव्य के स्थिर धर्म नहीं होते हैं, ये काव्य के अस्थिर धर्म, अस्थिर धर्म हैं। इस प्रकार से गुण और अलंकारों में एक भिन्नता हुई कि गुण पृथक वस्तु है, अलंकार पृथक है। इस प्रकार से शब्दालंकार और अर्थालंकार जो भेद होते हैं, आचार्य मम्मट भट्ट ने जो है 3 प्रकार के अलंकार माने हैं। उन्होंने अलंकार हाई स्कूल के शब्दालंकार भी माना है, अलंकार भी माना है और उभयालंकार भी माना है। अलंकार मम्मट भट्ट के अनुसार अर्थालंकार की संख्या 61 है, शब्दालंकार की संख्या कितनी हुई? 6 हुई और उभयालंकार की संख्या 1 हुई। इस प्रकार आचार्य मम्मट भट्ट ने जो अलंकारों का विभाजन किया है, वह अलंकार का विभाजन जो है अर्थालंकार, शब्द वह अर्थालंकार होगा, शब्दगत जो अलंकार होंगे वो शब्दालंकार कहलाएंगे और जो शब्दगत भी हो और अर्थगत भी हो, उभयगत हो, वह उभयालंकार कहलाएगा। ऐसा उभयालंकार केवल मात्र एक। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ ऊपर देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है शब्दालंकार की संख्या जो है 6 प्रकार के शब्दालंकार आचार्य मम्मट मानते हैं। और ये 6 कौन-कौन से हैं? तो वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और चित्र है और पुनरुक्त पदाभास। ये 6 हैं। वक्रोक्ति, अनुवृत्त और पुनरुक्त। तो वक्रोक्ति अलंकार यह शब्दालंकार है। जो 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं, उन्हीं का इस कारिका में अलंकार, यमक नामक शब्दालंकार, चित्र नामक शब्दालंकार और पुनरुक्त वदाभास नामक शब्दालंकार। वही कहा कि शब्दालंकृतयस्तु षट्, 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आचार्य मम्मट भट्ट ने कितने शब्दालंकार माने हैं? तो आपको 6 प्रकार के शब्दालंकार माने हैं। कौन से अलंकार वो 6 कौन-कौन से हैं? तो वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्त और पुनरुक्त वदाभास। क्वेश्चन इसी में से कई प्रकार से बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन सामान्य बन सकता है कि आचार्य मम्मट भट्ट के अनुसार शब्दालंकार की संख्या कितनी है? तो उसका क्वेश्चन होगा 6। और बन सकता है कि इनमें कौन शब्दालंकार कौन-कौन हैं? आप संदेह आचार्य मम्मट भट्ट के अनुसार कौन-कौन शब्दालंकार में है, तो आपको वहाँ पर जो है कई सारे दे देगा। एक उसमें से इन 6 में से अतिरिक्त दे देगा, तो आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो यह जो कारिका है, यह कारिका जो है आचार्य काव्य प्रकाश के टीका हुए हैं, उन टीकाकार का नाम जो है सोमेश्वर है। क्या नाम है? सोमेश्वर है। काव्य प्रकाश के टीकाकार एक आचार्य हुए हैं सोमेश्वर। उन आचार्य सोमेश्वर की यह कारिका है। वक्रोक्तिरप्यनुप्रा यमकम श्लेष चित्रके पुनरुक्त वदाभासः शब्दालंकृतयस्तु षट्। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट भट्ट के अनुसार शब्दालंकार की संख्या 6 हो गई, अर्थालंकार 61 और उभयालंकार 1। आज सामान्य चर्चा हम लोग कर रहे हैं, फिर विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि सामान्य चर्चा थोड़ी सी हो जाए तब वहां पर सही रहेगा। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार में मतलब कि लक्षण क्या बनाएंगे इनका, कि शब्दालंकार हम कैसे जाने कि ये शब्दालंकार हैं, ये अर्थालंकार हैं, ये कैसे हम जानेंगे? एक क्वेश्चन मन में बनता है ना कि शब्दालंकार कैसे जानेंगे हम? तो उसी चीज को यहाँ कहा है इन्होंने कि शब्दालंकार क्या है? तो कहे शब्दानाम परिवृत्ति असहत्व मात्रेण शब्दालंकार व्यपदेश।
अर्थात शब्दालंकार क्या है? कहे जो शब्दानाम परिवृत्ति असहत्व, अर्थात शब्दालंकार वो कहलाएंगे जो शब्द की परिवृत्ति, परिवृत्ति माने परिवर्तन, परिवृत्ति का अर्थ क्या करेंगे? परिवर्तन, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को क्या करें? असहत्व माने सहन ना कर सके, असहत्व, सहत्व माने सहन करना और ना सहत्व माने सहन ना करना। तो जो शब्द की परिवृत्ति माने परिवर्तन को सहन ना कर सके, ऐसे अलंकार शब्दालंकार होते हैं। माने कोई श्लोक हो और उस श्लोक का जो अर्थ है, अगर वह शब्द का परिवर्तन कर दिया जाए और शब्द परिवर्तन कर देने से वह अर्थ ना निकल पाए, तो वहां पर समझ जाइए आपकी यह शब्दगत अलंकार है, अर्थात यह शब्दालंकार है। इसका एक श्लोक उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो उदाहरणत्वेन है, ये उदाहरणत्वेन ये दिया गया है, ये श्लोक है भण तरुणी रमण मंदिरम, एक श्लोक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर शब्द परिवृत्ति, शब्द का परिवर्तन सहन नहीं कर सकता है। तो अभी इसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे, श्लोक जब पढ़ेंगे वहां भी आएगा तो फिर वहां बताएंगे। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से जो अर्थ हुआ वह अर्थ यही हुआ कि परिवृत्ति, जो परिवृत्ति का सहन ना कर सके, अर्थात परिवृत्ति असहत्वेन, अर्थात परिवृत्ति का सहन ना करने के कारण ही उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जहां शब्द के परिवर्तन करने से जो अर्थ अभीष्ट है, जो अर्थ वक्ता अथवा कवि को अभीष्ट है, वह अर्थ ना प्राप्त हो, ऐसा यहाँ अर्थ लेना है। माने अर्थ तो हम शब्द का परिवर्तन कर देंगे तो भी अर्थ आएगा, लेकिन जो कवि को विवक्षित है वह अर्थ नहीं आएगा। तो वही कहा कि शब्दानाम परिवृत्त असहत्व मात्रेण शब्दालंकार व्यपदेश, अर्थात जो अलंकार शब्द की परिवृत्ति माने परिवर्तन को असहत्व माने सहन नहीं कर सकता है, ऐसा अलंकार जो है शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार का लक्षण हो गया कि जो शब्दालंकार क्या होता है कि वह शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता, अर्थात शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है। तो यह तो शब्दालंकार हो गया। अब आप इसी के विपरीत अर्थालंकार कर लीजिए, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर लेता है वह अर्थालंकार हो जाएगा। तो शब्द परिवृत्ति सहत्व जोड़ आप हटा लीजिए, तो शब्दानाम परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकार, अर्थात जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले वह आपका अर्थालंकार हो जाएगा। इस प्रकार से शब्दालंकार और अर्थालंकार में भेद है। तो शब्दालंकार का अर्थ हुआ अर्थात जो शब्द परिवृत्ति माने शब्द, जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके वह शब्दालंकार होगा, और जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले वह अर्थालंकार होगा। एक शब्द में लिख लीजिए आप लोग, तो ही लिखिए, जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता वह शब्दालंकार, और जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन कर सकता है वह अर्थालंकार। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे बनता है कि शब्द परिवृत्ति सहत्व किस अलंकार का है? तो अर्थालंकार, शब्द परिवृत्त सहत्व जो है अर्थालंकार होते हैं, और शब्द परिवृत्ति असहत्व शब्दालंकार होते हैं। तो यही शब्दालंकार और अर्थालंकार में भेद है। इस प्रकार से यहाँ सामान्य चर्चा हम लोगों ने कुछ किया। इसके बाद जो है और भी कई सारी चर्चाएं इसमें हैं, उन चर्चाओं को भी कहिए तो मैं कर दूं। चर्चाएं इसमें अभी आगे आएंगी तो उनको हम जब जब पढ़ेंगे तब वहां चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, एक आगे पेज में लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा इस अब श्लोक की चर्चा करते हैं। अब प्रकाश कार के मत में जो अलंकारों का वर्णन है वह
अलंकारों का वर्णन जो है नवम उल्लास और दसम उल्लास में है। ये आप लोग लिख लीजिए, जो लोग नए लोग हैं, लोग जो बालक हमारे यहाँ से जुड़े हैं विद्यालय से, कि जो काव्य प्रकाश या काव्य प्रकाश से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो जो काव्य प्रकाश में एक तो सबसे पहली बात 10 उल्लास हैं और 10 उल्लासों में नवम और दशम अंतिम के 2 उल्लासों में अलंकार की चर्चा की गई है, जिसमें से नवम उल्लास में शब्दालंकार और दशम उल्लास में अर्थालंकार की चर्चा की गई। वही चीज यहाँ देखिए कहा गया है कि गुण विवेचने कृते अलंकाराः प्राप्तावसराः इति सम्प्रति शब्दालंकारान् आह। गुण विवेचने कृते अर्थात गुण का विवेचन कर दिए जाने पर, क्योंकि इससे पूर्व अष्टम उल्लास में गुण का विवेचन किया गया है, तो गुण विवेचने कृते अर्थात गुण का विवेचन कर दिए जाने पर अलंकाराः प्राप्त अवसराः, इस समय अवसर प्राप्त अलंकार है। अवसर किसका है? अलंकारों का अवसर है। तो वही कहें गुण विवेचने कृते अर्थात काव्य के लक्षण में। देखिए गुण का विवेचन पहले क्यों किए? तो गुण का विवेचन पहले क्यों किए? क्योंकि गुण और अलंकार काव्य लक्षण में गुण गुणस्य अलंकारापेक्षया प्रागुक्तत्वात्, अर्थात गुण का जो है अलंकार की अपेक्षा पहले उच्चारण किया गया है। क्योंकि आप काव्य लक्षण अगर आचार्य मम्मट भट्ट का पढ़िए तो क्या है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ, फिर अनलंकृति दिया। तो काव्य के लक्षण में गुण का क्या किया गया, पहले उच्चारण किया गया है। इसलिए अलंकार की अपेक्षा गुण को काव्य के लक्षण में पहले कहा गया है। और वह जो गुण है वह गुण क्या है, रस का धर्म है। तो रस का धर्म होने के कारण भी उसकी प्रधानता है काव्य में, क्योंकि काव्य में प्राधान्यत्व रस है और रस का ही धर्म गुण है। इसलिए गुण की रस धर्मता होने के कारण अर्थात रस में रहने के कारण वह जो है प्राधान्य होने के कारण उसका जिज्ञासा पहली है। और पहले जिज्ञासा अर्थात प्राधान्य होने के कारण भी जो प्रधान होता है पहले उसका निरूपण करते हैं। तो प्राधान्यता प्राधानता भी होने के कारण उसमें उसका निरूपण पहले किया गया और उसका निरूपण करने के बाद अब जो है क्या है, संगति है, अवसर प्राप्त है अलंकारों का। अब तो यही चीज उन्होंने कहा कि गुण विवेचने कृते अर्थात इससे पहले गुण का विवेचन किया जा चुका है। तो गुण का विवेचन कर देने के अनंतर माने बाद प्राप्तावसराः अलंकाराः अलंकाराः अवसराः प्राप्ताः। अब जो है इस समय अलंकार का अवसर प्राप्त है, माने अलंकार का निरूपण करना चाहिए। अब अलंकारों का निरूपण कर रहे हैं। फिर इति संप्रति शब्दालंकारान आहा। इति इसलिए, इसलिए किस लिए, प्राप्तावसराः माने गुण का विवेचन किया जा चुका है। इति माने इसलिए अब अलंकारों का अवसर प्राप्त है, अलंकारों की बारी है। अलंकारों को कहना चाहिए इति इसलिए। यह इति शब्द जो है पूर्व में कही हुई बातों का परामर्शक है। तो गुण विवेचने कृते अलंकाराः प्राप्तावसराः इति। इति से यहाँ यही लेना है कि इति से अर्थ क्या लेना है कि अलंकारों का अवसर प्राप्त है, माने अलंकारों का निरूपण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यह एक प्रकार से और है कि काव्य लक्षण में अनलंकृति पुनः क्वापि जो बाद में कहा गया है उससे पहले अदोषौ सगुणों इत्यादि कहे जा चुके हैं। तो काव्य के लक्षण में जिस क्रम से कहा गया है, तो पहले काव्य के लक्षण में शब्दार्थों कहा गया था, तो शब्दार्थों का विवेचन किया कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से चतुर्थ द्वितीय उल्लास और तृतीय उल्लास में जो है शब्दार्थों को कहा गया। उसके बाद जो है काव्य क्या है, तो काव्य का जो है
जो काव्य के 3 भेद थे, उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से, तो चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य को कहा गया, पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य माने मध्यम काव्य को कहा गया और षष्ठ उल्लास में चित्र काव्य अर्थात अवर काव्य अथवा अधम काव्य को कहा गया। और फिर अदोषौ विशेषण, पहला विशेषण क्या दिया शब्दार्थों में? अदोषौ दिया था, इसलिए सप्तम उल्लास में अदोषौ को कहा। और फिर सगुणों दिया, तो सगुणों से जो है अष्टम उल्लास में गुण को वर्णन किया। अब इसके बाद अलंकृति पुनः कापी यह तृतीय विशेषण है और यह सबसे लास्ट में है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि इति संप्रति। अब एक आप लोगों को जिज्ञासा करनी चाहिए कि अलंकारों का अवसर प्राप्त है, ये बात तो हमको समझ में आ गई, क्योंकि काव्य के लक्षण में अलंकारों का सबसे बाद में वर्णन किया गया। सबसे पहला विशेषण अदोषो दिया गया, फिर सगुणों दिया गया, फिर अलंकार अनलंकृति पुनः काव्य से अलंकार विशेषण दिया गया वहां, तो इसलिए अलंकारों का सबसे बाद में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अलंकार में जो दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो आप पहले अर्थालंकार को क्यों नहीं कह रहे हैं? आप पहले शब्दालंकार को क्यों कह रहे हैं? तो वही संप्रति शब्द जो यहाँ दिया है, यहाँ संप्रति शब्द ही इस बात को कह रहा है। संप्रति कुछ एक नवीन बात को कह रहा है। यह संप्रति इस चीज को कह रहा है कि गुण निरुक्ते अनंतरम अर्थालंकार निरुक्ते प्राग इत्यर्थ, कि गुण का निर्वचन, गुण को कहने के बाद और अर्थालंकार निरूपण करने के पहले, समझिए, गुण का निरूपण करने के अनंतर माने बाद और अर्थालंकार का निरूपण करने के पूर्व, क्योंकि गुण का निर्वचन कहाँ किया गया? अष्टम उल्लास में किया गया। अर्थालंकार का निरूपण दशम उल्लास में किया गया, तो इन दोनों के बीच में नवम उल्लास है। तो वही कह रहे हैं कि गुण का निरूपण करने के अनंतर माने बाद और अर्थालंकार का निरूपण करने के पूर्व शब्दालंकार, शब्दालंकार का वर्णन कर रहे हैं, शब्दालंकार को कह रहे हैं। तो यह कह यहाँ एक बात यह ध्वनि तो होती है कि जब हम काव्य क्या था, तो कहे तत् शब्दार्थौ काव्यम, कि शब्द और अर्थ ही काव्य है। तो शब्दार्थौ काव्यम में सबसे पहले शब्द को कहा गया है, तत्पश्चात अर्थ को कहा गया है। तददोषौ शब्दार्थों में, काव्य के लक्षण में शब्दार्थों जो यहाँ पद पढ़ा गया है, इसमें पहले शब्द को कहा गया है, तत्पश्चात अर्थ को कहा गया है। ऐसा नहीं कि पहले अर्थ को कहा फिर शब्द को कहा। अगर पहले अर्थ को कहे होते तो पहले अर्थ को कहते और फिर शब्द को कहते। इसीलिए कह रहे हैं कि काव्य के लक्षण में शब्द की अपेक्षा, शब्द शब्द का जो है अर्थ की अपेक्षा में प्रागुपादान किया गया है। काव्य के लक्षण में शब्दों की अपेक्षा, अर्थों की, अर्थ की अपेक्षा शब्द का क्या किया गया है? प्राग उपादान माने पहले उपादान किया गया है। शब्द अर्थों की अपेक्षा शब्द का पहले उपादान किया, उपादान माने ग्रहण किया गया है, रखा गया है। तो इस प्रकार से और भी एक बात यह भी ध्वनित होती है, देखिए, अगर हम देखें तो जो शब्द है वह वाचक होता है और अर्थ उसके द्वारा वाच्य होता है। तो शब्द को उत्पन्न करने वाला कौन? शब्द जो है अर्थ को उत्पन्न करता है। शब्द क्या करता है? अर्थ को उत्पन्न करता है और अर्थ जो है शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है। तो शब्द जो है अर्थ का जनक है और अर्थ जो है शब्द के द्वारा जन्य है। तो इस दोनों में जन्य जनक भाव होता है, वाच्यवाचक भाव है। इसलिए वाच्यापेक्षया वाचकस्यैव प्राधान्यम और वाचकापेक्षया वाच्यस्य अप्राधान्यम, यह भी हम कह सकते हैं। इसलिए भी शब्द की प्राधान्यता है। पिता और पुत्र में पुत्र की अपेक्षा पिता में प्राधान्य है और पिता की अपेक्षा पुत्र में अप्राधान्यता रहती है, क्योंकि पिता के कारण ही पुत्र है। और दूसरा जाएंगे तो कहेंगे कि पुत्र के कारण ही पिता है, यदि पुत्र ना हो तो कोई पिता बन सकता है? तब तो अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। लेकिन सामान्यतया अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो देखिए, आप लोग को कहना चाहिए था, अगर पुत्र, अगर हम कहें कि पुत्र के कारण पिता में पितृत्व है, तो
पिता में भी जो पितृत्व वह पुत्र के कारण है, और पुत्र ना होने पर पिता में पितृत्व नहीं हो सकता है, पितृत्व होने का कारण भी पुत्रत्व है। इस प्रकार से तो अविनाभाव संबंध और अन्योन्याश्रय दोष भी आ सकता है, लेकिन उस बात को यहाँ नहीं ग्रहण करना है। लेकिन वाचक वाचक शब्दापेक्षया अर्थ की न्यूनता होती है, और वाच्यार्थ जो है, जो अर्थ है, उस अर्थापेक्षया शब्द की प्राधान्यता होती है। इसलिए सबसे पहले नवम उल्लास में शब्दालंकारों को कहा, तत्पश्चात अर्थालंकारों को कहेंगे। यही दोनों में भेद का एक विषय है। इसीलिए शब्द की प्राधान्यता होने के कारण दो भेद, एक तो हुआ कि जो काव्य का लक्षण है तद दोषो शब्दार्थ, उसमें शब्द को पहले ग्रहण किया गया है, इसलिए शब्दालंकार का पहले निरूपण करेंगे। और यह भी हम एक कह सकते हैं कि जो है, जो वाचक और वाच्य भाव है, उन दोनों में वाचक प्राधान्य होता है, शब्द प्राधान्य होता है। इसलिए जो है, वह शब्द की प्राधान्यता होने के कारण भी पहले शब्दालंकार को कहना चाहिए। आचार्य भर्तृहरि वाक्य पदीयम में क्या कहते हैं? और वैयाकरण जो हमारे हैं, क्योंकि प्रथमे ही विद्वान साहब वैयाकरणा, सबसे आदि विद्वान जो है वो वैयाकरण लोग हैं, और वैयाकरण लोग भी जो है शब्द प्राधान्य मानते हैं, और भर्त है। इस प्रकार से वही कर इति संप्रति शब्दालंकारान आहा। इस प्रकार से अब जो है संप्रति नाम इदानीं समये शब्दालंकारान आह, शब्दालंकारों को हम कहते हैं। देखिए, यही शास्त्र की शैली है। शास्त्र को पढ़ने से यही चीजें, नई चीजें मिलती हैं। एक एक शब्द में, एक एक पद पद में जो है शास्त्रों का विचार है अपना। अर्थात शास्त्रों में एक भी वर्ण जो रखे गए हैं, उन सब वर्णों का जो है सबका अपना अपना शब्दालंकारान आह। इस प्रकार से गुण विवेचने कृते अलंकाराः प्राप्तावसराः इति संप्रति शब्दालंकारान आह। इसलिए जो है, अब हम लोग शब्दालंकार को कहेंगे। तो यह पूरी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने किया। अब सबसे पहले जो है, ये वक्रोक्ति अलंकार को कह रहे हैं। सबसे पहले किसको कह रहे हैं? वक्रोक्ति अलंकार को कह रहे हैं। सर्वप्रथम वक्रोक्ति अलंकार को कह रहे हैं। तो अब यहाँ यह भी चर्चा होनी चाहिए कि सबसे पहले आचार्य मम्मट भट्ट ने वक्रोक्ति अलंकार को ही क्यों रखा? भाई आप पहले अनुप्रास को रख लेते। भाई अनुप्रास भी तो शब्दालंकार है, यमक भी शब्दालंकार है, श्लेष भी शब्दालंकार है, चित्र भी शब्दालंकार है, पुनरुक्तवदाभास भी शब्दालंकार है। तो आप इनमें में से किसी को पहले रख लेते। आपने वक्रोक्ति को ही सबसे पहले क्यों रखा? अर्थात सबसे पहले आप वक्रोक्ति का ही लक्षण क्यों कह रहे हैं? तो इसमें भी एक चीज है। आप सुबह चर्चा हुई थी कि एक आचार्य हुए हैं कुंतक। आचार्य कुंतक हुए हैं, और वो काव्य की आत्मा क्या मानते हैं? वक्रोक्ति मानते हैं। वक्रोक्ति वक्रोक्ति जो है काव्य की आत्मा मानती है। वक्रोक्ति काव्य जीविका, वक्रोक्ति काव्य जीविका माने वक्रोक्ति ही काव्य का क्या है? आत्मा है। किसी की तरफ से माइक खुला हो। और वक्रोक्ति की मैंने सुबह चर्चा किया था कि वक्रोक्ति क्या है? तो विचित्र चमत्कारकारी है। विचित्र चमत्कारी माने अलौकिक चमत्कारकारी है। तो इसीलिए इन अर्थालंकारों में वक्रोक्ति जो है विशेष रूप से चमत्कार को करने वाली होती है। इसलिए सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार को रखा गया। अर्थात वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वक्रोक्ति जो अलंकार है, वह अलंकार सभी अलंकारों में क्या है? अतिशय चमत्कार को उत्पन्न करने वाली है। अर्थात अत्यधिक अलौकिक लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए जो है, सबसे पहले वक्रोक्ति का लक्षण करते हैं। यही वक्रोक्ति नामक शब्दालंकार को सबसे पहले कथन करने का कारण यही है कि अर्थात यह जो है आचार्य कुंतक के मत में काव्य की आत्मा मानी जाती है वक्रोक्ति, और यह वक्रोक्ति अन्य अलंकारों की अपेक्षा क्या है? अतिशय चमत्कार को, अर्थात अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने की क्षमता है इसमें। इसलिए जो है, इसको जो है हम सबसे पहले उपादान कर रहे हैं। सबसे पहले हम वक्रोक्ति
नामक शब्दालंकार को कह रहे हैं। उसी का लक्षण करते हैं यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्येया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। इसकी सामान्य चर्चा हम कर दें कि यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्येया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। इसका सामान्य अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि 9:30 से अन्य क्लास कुछ बच्चों की है, इसमें वो चले जाएंगे, इसलिए जो है सामान्य अर्थ समझ लीजिए। यहाँ वक्ता और श्रोता, देखिए वक्ता है, एक वक्ता है और एक श्रोता है। तो जब वक्ता कोई शब्द कहे और उसका अर्थ अभिप्राय कुछ हो और वक्ता उस वक्ता जो श्रोता है उस वक्ता के अभिप्राय को ना समझ करके अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, तो वहीं पर वक्रोक्ति होती है। समझिए, जहां जो वक्ता है, वक्ता का कहने का अभिप्राय कुछ और है और वह शब्द, जैसे जो शब्द द्विधा दो अर्थ वाले होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो अर्थ वाले होते हैं, माने शब्द तो एक होगा लेकिन वह दो अर्थ को प्रकट करता है। शब्द एक होगा लेकिन अर्थ दो प्रकार का भी, जब उदाहरण पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छा आएगा। जैसे नारी नाम शब्द है, नारी नाम, नारी शब्द का नदी नाम जैसे बनाते हैं षष्ठी बहुवचन में, ऐसे ही नारी नाम बनता है। तो नारी नाम पद एक है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। आप करिए ना अरि नाम, ना ना माने नहीं, अरि नाम, अरि माने शत्रु, तो न अलग अलग कर दिए, ना अरि नाम तो शत्रु अर्थ, शत्रुओं का नहीं ऐसा अर्थ हो जाएगा, और एक नारी नाम माने स्त्री नाम अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से एक शब्द एक ही है लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक नारी नाम माने स्त्री नाम, स्त्री अर्थ निकल रहा है, और एक नारी नाम माने अरि अर्थ शत्रु, शत्रु नाम, ना माने नहीं, शत्रु नाम नहीं, ऐसा भी अर्थ। अभी जब श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो क्या है कि शब्द एक हो, अर्थ उसके दो प्रकार के हों, अर्थात शब्द एक है, अर्थ दो दो आ रहे हैं। तो वक्ता जो है वह उन दो में से किसी एक अर्थ को लेकर के और उसने वाक्य उस शब्द का उच्चारण किया, और जो श्रोता है उसका जो बोद्धा है उसने वक्ता के जो वक्ता को जिस अर्थ का अभिप्राय है, वक्ता का उस अभिप्राय उस अर्थ को ना लेकर के श्रोता जो है उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार से जो वक्ता का जो अभिप्राय है, वक्ता ने जिस अभिप्राय से शब्द का उच्चारण किया है, उस अभिप्राय से भिन्न यदि श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहां पर जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है। यही कहा गया इसमें कि यद उक्तम अन्यथा एकेन वक्ता, यहाँ वक्ता अर्थ जोड़ना पड़ेगा, माने एक वक्ता के द्वारा, अन्यथा माने अन्य अभिप्राय से, अन्य अभिप्राय से उक्तम यद वाक्यम, उक्तम यत वाक्यम, उक्तम माने कहा गया, यत माने जो, वाक्यम माने वाक्य। तो एकेन वक्त्रेण, एक वक्ता के द्वारा, एक कवि के द्वारा या किसी वक्ता के द्वारा, अन्यथा माने अन्य अभिप्राय से, अन्य अर्थ ग्रहण करने, किसी अन्य विशेष अभिप्राय से, यत वाक्यम उक्तम, जो वाक्य कहा गया, उसी को अन्येन, यहाँ जो अन्येन पद, अन्येन योज्यते में, यथा अन्येन योज्यते में जो अन्येन है, इस अन्येन से श्रोता को लेना है। अन्येन अर्थात श्रोतेन बोधा वा, जो श्रोता है उसका अथवा जो बोधा है उस बोधा के द्वारा अन्यथा योज्यते, अन्यथा माने वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ में यदि वह जोड़ ले, वह कैसे जोड़ेगा, कैसे संगठित संगमित होगा, तो कहे श्लेषेण काकवावा, श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा। तो श्लेष क्या है, श्लेष यही है, अर्थात जहां शब्द एक है लेकिन वहां अर्थ दो दो है, यही श्लेष है। शब्द बोध्य अर्थांतरिण, शब्द से बोध्य जो अर्थ है उस अर्थ से अर्थांतर में माने भिन्न अर्थ मिलेंगे। तो माने एक शब्द है, उस शब्द के अर्थ दो हैं, और वक्ता ने किसी एक अर्थ में अभिप्राय से शब्द का उच्चारण किया, और श्रोता जो है वह अर्थ ना लेकर के दूसरा अभिप्राय, दूसरा अर्थ लेकर के उसके अभिप्राय को विपरीत समझ लिया। तो इस प्रकार से यह वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, श्लेषेण काक्वा वा
अर्थ यहाँ अथवा के अर्थ में है। तो श्लेषेण माने श्लेष के द्वारा, माने श्लेष क्या है तो श्लेष वही है, अर्थात जहाँ एक शब्द में दो दो अर्थ श्लेष हो जाए। शब्द एक है लेकिन श्लेष के द्वारा वहां दो दो अर्थ की प्रतीति हो, वही श्लेष है। और काकुआ क्या है, काकू क्या है, काकू होता है बोलने का लहजा एक, अर्थात बोलने का एक प्रकार होता है। इसी को कहा है कि भिन्न कंठ ध्वनिर धीरैः काकू इत्यभिधीयते। काकू क्या है, भिन्न कंठ ध्वनि, जैसे हम कंठ को एक भिन्न प्रकार की आवाज निकालते हैं, अर्थात वो चला गया, अरे वो तो चला गया, ऐसे हम शब्द कहते हैं वो नहीं आएगा, वो नहीं तो वो मतलब वो जरूर आएगा, अरे वो तो ऐसा ही है, मतलब वो अच्छा व्यक्ति, वो ठीक नहीं है, अर्थात वो तो ठीक है। जब हम ऐसे कभी-कभी काकू के द्वारा हम शब्द कुछ कहते हैं, लेकिन अभिप्राय हमारा कुछ होता है। काकू वही होता, काकू माने एक बोलने का लहजा। अरे! वो तो बिल्कुल चोर नहीं है, मतलब वह चोर ही है। जैसे किसी के घर में अंगूठी चोरी हो गई, कहे अरे वो भी आए थे, अरे वह तो बिल्कुल चोर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, बिल्कुल चोर है। यही ऐसे शब्द जो हम उच्चारण करते हैं लोक में, इसी को काकू कहते हैं। अर्थात जब हम एक बोलने का लहजा, एक एक प्रकार जो विशेष प्रकार बोलने का वही काकू है। यही चीज़ है तो श्लेष और काकू के द्वारा सा वक्रोक्ति, वह जो वक्रोक्ति नामक शब्दालंकार है, वह द्विधा ज्ञेया माने 2 प्रकार से जाना चाहिए। इस प्रकार से वक्रोक्ति 2 हो गई, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काकू वक्रोक्ति। यह श्लेष वक्रोक्ति भी 2 प्रकार की है, सभंग श्लेष वक्रोक्ति और अभंग श्लेष वक्रोक्ति। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे अच्छे प्रकार से इस श्लोक की। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य अर्थ ये हो गया कि श्लेष वक्रोक्ति 2 प्रकार की है, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। इस श्लेष वक्रोक्ति में भी 2 भेद हैं। एक सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, एक अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो यह संपूर्ण अलंकार हम लोग कल पढ़ेंगे और कल इसकी चर्चा और इनके उदाहरण भी हम लोग